नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है नारी शक्ति को सलाम। आज कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी, उन महिलाओं से जानेंगे कि आखिर उनके जीवन में जो अनेक पड़ाव आए हैं, कैसे उन पड़ावों को उन्होंने पार कर ये मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम तक आज वो पहुंच पाई हैं। आज बहुत खास दिन है। आज वो दिन है जिस दिन हम महिलाओं को हर दिन सम्मान देते हैं, लेकिन आज उनके सम्मान को लेकर एक्नॉलेज करते हैं कि आखिर उनकी क्या भूमिका हमारे जीवन में है और किस तरह से हर रूप को उन्होंने बखूबी निभाया है। आज बात करेंगे उन महिलाओं से कि कैसे वो महिलाएं जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और इतनी चुनौतियां आने के बाद भी वो हार नहीं मानी, डटकर खड़ी रही और आगे बढ़ती रही। आज प्राइम न्यूज नारी शक्ति को दिल से सलाम करने वाला है। आज ये दिन काफी खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सुबह से आज के दिन को लेकर तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने भी प्रदेश की महिलाओं को आज बड़ा तोहफा दिया है, बड़ी सौगात दी है और आज महिलाओं को आगे और बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर सकती हैं और महिलाएं, और किस तरह से महिलाओं के जीवन में और ज्यादा खुशहाली लाने का काम हो सकता है, उन्हें ये कैसे एहसास कराया जाए कि आखिर उनकी भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो। हर रूप में नारी ने अपने आप को साबित कर बताया है कि वो किस तरह से परिपक्व है और हर किसी के जीवन में कितना अहम योगदान नारी ने निभाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम प्राइम न्यूज आपके लिए लेकर आया है। आज कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में प्राइम न्यूज ने भी सभी महिलाओं को यहां पर इनवाइट किया है। उनसे आज हम बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी में हर वो पड़ाव जो उनके लिए चुनौती बनकर आया, कैसे उस चुनौती को उन महिलाओं ने पार किया है। आज की महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी नहीं बल्कि जॉब और बाहर जाकर तमाम तरह के काम करती हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है और उस महिला ने कैसे ये साबित कर दिखाया कि वो हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर है, वो हर क्षेत्र में किस तरह से काम कर सकती है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज उन महिलाओं को हमारा सलाम है जो महिलाएं घर गृहस्थी के साथ साथ बाहर भी काम करती हैं, वो महिलाएं जो कई और लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी है। एक महिला मजबूत होती है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो किसी और रिश्ते में बंधी हो, लेकिन हर रिश्ते के साथ किस तरह से अपनी जिंदगी को मजबूती वो देती है, औरों के रिश्ते को मजबूती देती है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि अगर एक युवक को, एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित किया जाए तो एक परिवार शिक्षित होता है। और आज के जमाने में अगर बात की जाए तो एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा समाज कहीं ना कहीं शिक्षित होने की ओर बढ़ चलता है। कई जगहों पर आज में एक मैराथन का आयोजन किया गया, कई जगहों पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, महिलाओं के सम्मान के लिए उन्हें सलाम किया और जिस तरह से वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं उसका भी जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज और उस पर प्राइम न्यूज की एक खास पेशकश। महिलाएं काफी मजबूत होती हैं और कुछ भी करने के लिए वो किस तरह से जीवन में आगे बढ़ती हैं और चुनौती को पार करती हैं, आज यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि लोगों की मानसिकता को बदलना, इस समाज को बदलना, पुरानी सोच को बदलना, रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल कर आना और एक ऐसी महिला के रूप में आना जो आज सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है, ऐसी तमाम महिलाएं आज प्राइम न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और तमाम वो सवाल जो शायद आपके मन में चल रहे होंगे, वो सवाल उनसे आज हम पूछेंगे। खासकर जो मुकाम आज अपने जीवन में हासिल उन्होंने किया है, कितनी चुनौतियां उनके सामने आई, किस तरह से वो नारी सुरक्षा को देखती हैं, इतना वक्त बीत जाने के बाद, तमाम योजनाएं चलाने के बाद क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं, और इस समाज में और बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए आखिर किस तरह से कदम वो उठा रही हैं। क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर महिलाओं को लेकर अपराध सामने आते हैं। हालांकि अब उनके लिए खुद महिलाएं आवाज बुलंद करने लगी हैं। रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़कर ये महिलाएं अब बहुत आगे बढ़ गई हैं। इनके जीवन में कई पड़ाव आते हैं, एक बेटी से बहू बनना, एक लाडली से जिम्मेदार बनना और कई ऐसे किरदार जो शायद एक व्यक्ति नहीं निभा सकता लेकिन एक महिला जरूर निभाती है। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर लेती है
चाहे वो कोई चुनौती हो, कोई परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में ये नारी अपने आप को साबित कर दिखाती है। हर चीज का सॉल्यूशन महिलाओं के पास होता है, लेकिन ये आखिर कैसे होता है, कैसे संभव हो पाता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, महिलाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं और इस आजादी को महिलाएं कैसे देखती हैं। क्या वाकई जो महिलाएं आज आजादी की बात करती हैं, जो आजादी आज उनको मिली है, उस आजादी के क्या मायने उनके लिए हैं, उस आजादी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और महिलाओं को वो कैसे प्रेरित कर रही हैं, शिक्षित कर रही हैं, ये तमाम सवाल जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के अनेक रूप होते हैं और बचपन से लेकर उन्हें कहीं ना कहीं संस्कारों के बीच बांध दिया जाता है, लेकिन किस तरह वो संस्कारों के साथ आगे बढ़ती हैं और अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर दिखाती हैं जो कोई नहीं कर पाता। ये वही महिलाएं हैं जो अपनी भूख को मारकर दूसरों का पेट भरती हैं, जो लाडली से कब जिम्मेदार बन जाती हैं पता ही नहीं चलता, जो दीवारों को घर बना देती है, जो सिर्फ घर गृहस्थी में ही नहीं बल्कि बाहर हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। चाहे एथलेटिक्स की बात कर ली जाए, चाहे पुलिस फोर्स की बात कर ली जाए, समाज सेवा की बात कर ली जाए, हर क्षेत्र में महिलाएं लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और समाज की कुछ मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन महिलाओं के लिए कितनी जो मानसिकता है वो बदल पाई है, क्या वाकई जो महिलाओं ने सोचा वो संभव हो पाया है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे और नारी शक्ति को आज प्राइम न्यूज सलाम करता है। आपके जीवन में भी कई ऐसी नारियां होंगी, कई ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने बहुत अहम योगदान निभाया है और आज उन्हीं के लिए बेहद खास दिन है। हालांकि महिलाओं के लिए हर दिन खास होता है और हर उस आम दिन को खास अगर बना दिया जाए तो वाकई कई मायनों में यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी खास हो जाएगा। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई महिलाएं हैं तो उनको आज एहसास दिलवाइए कि उनके हर किरदार में कहीं ना कहीं जो उनका प्यार छुपा है, उसके लिए आप उनका आभार जाहिर करते हैं। जिस तरह से उन्होंने समाज में योगदान दिया है, उस योगदान के साथ उन्होंने आपके जीवन पर एक छाप छोड़ी है और आप भी कोशिश करें कि आप किसी और के जीवन में इस तरह की छाप छोड़ पाएं। कई ऐसी फाउंडेशंस हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार सामने आती हैं और महिलाओं के सम्मान के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। ईरा सिंघल हमारे साथ जुड़ गई हैं, आईएएस हैं। ईरा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। धन्यवाद। ईरा जी, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आए होंगे, बहुत सी चुनौतियां आई होंगी। आप एक आईएएस हैं, जाहिर सी बात है जो समाज है उसकी मानसिकता, घर वालों का प्रेशर, बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिनसे आपको गुजर कर इस पड़ाव तक पहुंचने में काफी मदद मिली। लेकिन कैसे आप यहां तक पहुंची, अपनी जिंदगी की कहानी आप अपनी जुबानी बयां करें। आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज होती है वो आपका खुद का विश्वास और खुद की अपने ऊपर भरोसा कि आप कर सकते हैं। लड़कियों को शायद बचपन से ही वो नहीं दिया जाता, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो एक आपको बिलीफ होता है कि आप कर सकते हो। मैं लकी थी, मेरे घर में मुझे सिखाया गया कि तुम वो सब कर सकते हो जो तुम सोचते हो। बिल्कुल। मैं पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, वहाँ मैं बहुत काम करती थी, मुझे बहुत अचीवमेंट थी, वहाँ मिले, बहुत सक्सेस मिली। पर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे और महिलाओं के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो मैंने उसके बाद सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करी। पर यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट हुई तो मुझे इस बात पे रिजेक्ट कर दिया गया कि आप डिसेबल्ड हो और आपकी डिसेबिलिटी से कोई भी सर्विस लेने को तैयार नहीं है। पर क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था, मुझे लगता था कि मेरे लिए सही है ये करियर और मैं जानती थी कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उन सबको गलत प्रूव करने के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा और मुझे 3 साल सिलेक्ट होने के बाद भी नौकरी नहीं दी गई। पर मैं कोर्ट में गई और कोर्ट में मुझे ये प्रूव करना पड़ा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने बल्कि कोर्ट से मुझे जब जजमेंट मिल गया उसके बाद भी मुझे नौकरी बहुत देर में मिली। फिर मैंने दोबारा ये पेपर दिया और इस बार मैं आईएएस में आई हूँ। और अब मैं बहुत ये कोशिश करती हूँ कि मैं और महिलाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म दिला सकूँ जहाँ पे वो भी अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को और दुनिया को दिखा सकें कि वो कितनी केपेबल है। एक चीज मेरा जरूर मानना है कि अगर हम
ही अपने लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, हम ही नहीं मानेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, तो दुनिया तो कभी नहीं मानेगी। कोई किसी और को मौका नहीं देता, मौका लेना पड़ता है और अपनी काबिलियत के बल पे ही आप ले पाओगे। तो पहला पड़ाव यही आता है कि हम सबको मानना पड़ेगा कि हम केपेबल हैं, हम कर सकते हैं। एंड जिस दिन आप ये मान लोगे उस दिन दुनिया भी मानेगी। बिल्कुल ईरा जी, आपने सही कहा कि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर हम खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो दूसरों को ये रियलाइज कराना, ये बताना कि भाई कितना कुछ हम कर सकते हैं, ये शायद एक छलावा और झूठ होगा। इसीलिए अपने आप में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ईरा जी, आपने कहा कि आपके जीवन में काफी संघर्ष रहा, काफी वक्त आपने संघर्ष किया, तब जाकर आपको ये पोस्ट मिली और बहुत बड़ी और अच्छी पोस्ट है, इसके लिए आपको बधाई, आपने इतनी मेहनत की। लेकिन ईरा जी, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी कहीं ना कहीं समाज की उस मानसिकता से बंधी हुई हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो उनके लिए सुरक्षा नहीं होगी। जो सरकार है तमाम योजनाएं चला रही हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो आप क्या कुछ सोचती हैं कि वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं? उनके लिए क्या होना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए? मेरे ख्याल से अभी तक जो एक चीज हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की सभी बातें महिलाओं से ही कर रहे हैं, जबकि समाज महिलाओं से अकेले नहीं बनता। समाज में पुरुष उतने ही बड़े भागीदार हैं। महिलाओं के लिए किसी के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलने के लिए दोनों जेंडर्स का होना जरूरी है। तो अब हमें जो बात है वो लड़कों से करनी पड़ेगी। अभी तक हम लड़कियों को ही सिखाए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, एम्पावर्ड बनो, तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, पर हमने लड़कों को ये सिखाया कि लड़कियों को इक्वल कैसे ट्रीट करो, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करो, लड़कियों को अपने साथ चलने कैसे दो। बगल वाला आपको धक्का मारता रहेगा तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें बस लड़कों को अब ये सिखाना है कि धक्का मत मारो, उन्हें भी चलने दो, तुम भी चलो, सब साथ में चलेंगे तभी जर्नी पूरी होगी। एक गिर जाएगा तो आपको भी कहीं रुकना पड़ेगा, यू नो। सो आई थिंक अब जो जरूरत है वो लड़कों को इस पूरी कॉन्वर्सेशन में लाने की, लड़कों से बात करने की, लड़कों को सिखाने की जरूरत है कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करो। मैं मानती हूँ हमारे देश के लड़के बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमने उन्हें सोच नहीं दी, हमने उन्हें सोचना नहीं सिखाया कि तुम्हारे साथ ही हम उन लड़कियां जो हैं उनको कैसे देखो। तो दैट्स वन थिंग आई थिंक वी नीड टू डू नाउ। हमारा नेक्स्ट स्टेप अब लड़कों को इस पूरी एम्पावरमेंट कॉन्वर्सेशन में होगा। बिल्कुल राजी, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं घर से इसकी शुरुआत होगी। अगर शुरुआत होगी घर से, माँ बाप शुरुआत करेंगे, बच्चों को संस्कार देने के बाद जब माँ बाप करते हैं तो उसमें बराबरी होनी चाहिए। सिर्फ बेटी को ये नहीं सिखाना कि आप घर से बाहर ना जाएं या घर से बाहर जाएं, आपको ये भी सिखाना है कि आप महिलाओं की इज्जत करें, महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं। तो घर से इसकी शुरुआत होगी। आपने बहुत अच्छी बात कही ईरा जी। देखिए, घर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रेशर जो होता है वो बच्चों को आगे बढ़ने से रोक भी सकता है, आगे बढ़ा भी सकता है। जो उनका कॉन्फिडेंस अगर आप में होता है तो आप लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जो समाज का प्रेशर होता है कि भाई आप अपनी बेटी की शादी कब करेंगे, बेटी बड़ी हो गई है, ये ज्यादा बोलती है, ये ऐसे बैठती है, ये ऐसे उठती है, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को चुभ जाती हैं। तो वो जो प्रेशर समाज का होता है, आपके परिवार ने उस प्रेशर से कैसे डील किया ताकि आज आप यहां पर पहुंच पाए? मैं बहुत लकी थी, मेरे परिवार ने कभी भी दुनिया की बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरे केस में तो अगर वो सुनते तो मैं शायद स्कूल भी नहीं जा पाती। दुनिया तो कहती है कि अगर आपकी बेटी डिसेबल्ड है तो बिल्कुल बेकार है और आपके साथ कितनी बड़ी गलत चीज हो गई। मेरे माँ बाप ने कहा मेरी बेटी में एक अगर डिसेबिलिटी है तो बहुत सारी एबिलिटीज भी हैं और हम उसको फोकस करेंगे, हम उसके जीवन को उस पर बेस करेंगे। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट था और मेरे पेरेंट्स ने तो कम्प्लीटली ये माना कि हमारी बेटी सब कुछ कर सकती है। एंड उन्होंने दुनिया की देखो नहीं सुनी एंड उन्होंने नहीं सुनी तो मुझे भी सुनने की कभी जरूरत नहीं पड़ी जी। क्योंकि दुनिया आपको क्यों आगे बढ़ाएगी, दुनिया आपको क्यों आगे कुछ देगी, वो तो आपको ही लेना पड़ता है। और आपके पेरेंट्स जिसमें ये मान जाए कि आप सब कर सकते हो, शायद इससे बड़ा सपोर्ट तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल ईरा जी, घर का सपोर्ट बेहद जरूरी है। ईरा जी देखिए, अब जो हालात बन गए हैं, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि सुरक्षा कम है, योजनाएं चलाई जा रही हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एक आंकड़ा भी सामने आया था कि रेप सबसे बड़ा अपराध नहीं है, बल्कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, महिलाएं जो घर में सहती हैं, वो सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान दोगुना डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, लेकिन महिलाएं उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो सिखाया जाता है बचपन से, कई जगहों पर ये होता है कि आप घर में रहें, आप चुप रहें, आपके साथ जो हो रहा है आप उसे आम समझकर सहते रहें। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी, क्या संदेश है कि वो महिलाएं बोलें, वो महिलाएं सामने आए, वो महिलाएं दूसरों के सामने बताएं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है और खुद को वो समाज का हिस्सा समझें? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप दबते रहते हो जी। तो मैं लड़कियों से पहली चीज ये बोलूंगी
कि शुरू से ही अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि तब आप किसी के मोहताज नहीं रह जाओगे। आपकी रोटी, आपका घर, आपका कपड़ा कोई और नहीं दे रहा है। जी। और सब लोग दुनिया में एक ही प्रोसेस से आए हैं, सब ऊपर से आए हैं और ऊपर वापस जाने वाले हैं। तो आप किसी और का जी हेलो जी राजी, सुन पा रहे हैं हम। आप किसी और का वो क्यों बनती हो, किसी और का किसी और को अपनी लाइफ को क्यों डिफाइन करने दे रही हो, किसी और को क्यों बताने दे रही हो कि आप क्या हो सकती हो क्या नहीं। मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं लड़कियों को ये बोलूंगी, तुम अगर अपने आप के लिए नहीं खड़ी होगी तो कोई और तो नहीं खड़ा। बिल्कुल करिए कि तुम लड़की पैदा हुई हो जो तुम उसके लिए पनिश होती रहो हर रोज। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, जब लड़की पैदा होती है उसे मोमेंट से बीट हो जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तुम लड़की पैदा हो गई, तुमने एक गलती और पूरी जिंदगी आप उसी गिल्ट को सुधारते रहते हो। आप ये सुनते हो तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुमने ये नहीं किया, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुमने वो नहीं किया, या अच्छी लड़कियां एक करती हैं या वो नहीं करती हैं। और इस वजह से जब आपके साथ अत्याचार होता है, आपके साथ गलत बिहेवियर होता है, आप उसे सहती रहती हो, क्योंकि आपको गिल्ट पहले से ही है कि आप तो कितनी गलत हो। मैं यही बोलना चाहूंगी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम लड़की पैदा हुई हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम अपनी जिंदगी को अपने लिए जीने की कोशिश कर रही हो, विल बी बॉयज अलाउड है, बट गर्ल्स विल बी गर्ल्स अलाउड नहीं है। बट ये जिस दिन तक तुम अपने लिए नहीं मानोगे कि यू कैन बी योरसेल्फ, तब तक वो होगा भी नहीं। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि कोई और नहीं बोलेगा तुम्हारे लिए अगर तुम नहीं बोलोगी। बिल्कुल। एंड तुमने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम्हें ये सब सहना पड़े। तुम अपने घर में भी अगर सुरक्षित नहीं हो तो इससे बड़ा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। फिर किस चीज की वेट हो रही है, किस चीज के लिए तुम खड़ी हो, किस चीज के लिए वो हो। जिन लोगों के लिए तुम दब रही हो, जिन लोगों की शर्म कर रही हो, वही लोग तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। तो फिर ऐसी शर्म का क्या फायदा, फिर ऐसे लोगों के लिए टिके रहने का क्या फायदा। बिल्कुल राजी, आपने सही कहा कि खुद को ये समझना बहुत जरूरी है, और अगर खुद इंसान समझ गया या फिर एक महिला समझ गई तो बाकियों को समझाना काफी आसान हो जाता है। राजी, आपका रुख मैं करूंगी, कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। दर्शनिता बोरा एलुवालिया IRS ADRM जुड़ी है मेरे साथ, बहुत बहुत स्वागत है दर्शनिता जी आपका भी। और ऋतु सिंह हमारे साथ जुड़ी है, ARTO हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ऋतु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप ARTO हैं, एक मुकाम जब एक महिला हासिल कर लेती है तो समाज उसको अलग निगाहों से देखता है, कहता है कि चलो इस महिला ने कुछ कर दिखाया। लेकिन आज उस समाज की मानसिकता में बदलने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है कि हर बेटी कुछ कर सकती है, हर बेटी के अंदर कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो टैलेंट होता है, सिर्फ उसे निखारने की जरूरत होती है। पेरेंट्स का, परिवार का, समाज का सपोर्ट बेहद जरूरी होता है। आपकी लाइफ में बहुत ऐसे पड़ाव, ऐसी चुनौतियां आई होंगी जहां पर आपको ये लगा होगा कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मेरे आसपास के लोग शायद नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन मुझे पहचानना होगा। तो सबसे पहले उन लड़कियों के लिए क्या संदेश है, उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरे पिताजी भी जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, और मेरी मदर भी सोशल वर्कर हैं। तो जो उनसे हमें संस्कार मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज और सोशल वर्क का जो जज्बा मुझे अपने पेरेंट्स से मिला, और उन्होंने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया। मुझे हमेशा बहुत ही ज्यादा उन्होंने एनकरेज किया। बचपन से ही मेरे फादर कहते थे कि मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी। इनफैक्ट इवन बिफोर गोइंग टू स्कूल उन्होंने ये लक्ष्य कहीं ना कहीं अपने मन में सोचा, और वही लक्ष्य मैंने भी अपने मन में ठाना कि मुझे ऑफिसर बनना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी लाइफ किस तरह से उनसे जनता मिलने आती थी, और वो किसी का भी गरीब व्यक्ति भी उनके पास सीधे आके जो अपनी समस्या कहता था, और वो तुरंत उसकी सॉल्व करते थे। तो वही जज्बा मेरे मन में आया कि हाँ, मैं भी ऑफिसर बनूंगी और इसी तरह काम करूंगी। तो एक अच्छी एजुकेशन, और उसके बाद मैंने PCS का एग्जामिनेशन क्लियर किया, और मैं ARTO के पद पे चयनित हुई। और मैंने जब नौकरी ज्वाइन की तो मैंने फर्स्ट डे से ये एक मन में ठाना कि जो RTO ऑफिस के साथ एक इमेज लगी होती है कि शायद कहीं ना कहीं उसमें अनाधिकृत लोगों का इन्वॉल्वमेंट के बिना काम नहीं होगा, तो उस इमेज को मैंने फर्स्ट डे से तोड़ा। पहले ही दिन जो भी कोई अनाधिकृत अतिक्रमण था ऑफिस के आसपास, उसको पुलिस प्रशासन की मदद से मैंने हटवा दिया, और वो इमेज और वो जो मेरा ये कार्य था वो जनता को बहुत अच्छा मैसेज गया। और अभी तक मैं बहुत मतलब कई साल हो चुके हैं सर्विस को, बट अभी तक मेरा ये सीधे जनता के साथ संवाद रहता है कि कोई भी आकर सीधे मुझसे अपनी प्रॉब्लम कह सकते हैं।
तो एक बहुत अच्छी इमेज बनी आरटी ऑफिस की, जहाँ भी मैं रही, जहाँ भी मैं तैनात रही। मेरा अपील है सारे पेरेंट्स से कि बेटियों को बचपन एक अच्छी एजुकेशन देकर और एक अच्छी परवरिश देकर उनमें आत्मविश्वास करें, और फिर वो जिस फील्ड में भी चाहें उसमें वो जाएं, अपना उनका लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे आज भी हमने बच्चियों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें मैंने जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनको यही कहा कि वो अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसके लिए सतत रूप से प्रयास करें और कभी भी हार न माने। हो सकता है कोई उनको डिस्करेज करेगा कि तुम मान लिया कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, तो हो सकता है उसको कहें कि तुम क्या करोगी जाके, और स्पोर्ट्स में क्या रखा है, या तुम्हें छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि सानिया मिर्जा हैं और हमारी इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं जो है, उन्होंने हमारे भारत देश का नाम ऊंचा किया है। बिल्कुल, जो आपका उदाहरण है ऋतु जी, कहीं ना कहीं वो देखकर मुझे लग रहा है मानसिकता में काफी बदलाव आया है। हालांकि अभी बहुत जरूरत है कुछ ना कुछ करने की। दर्शिता जी देखिए, मानसिकता में बदलाव लाने की तमाम हम कोशिश कर रहे हैं, और लड़कियों को कहां तक पहुंचा जा सकता है, कहां तक महिलाएं पहुंच सकती हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग हमारी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल सामने है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन अब भी महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो पेरेंट्स है, जो समाज है, वो उन्हें बाहर निकालने से डरता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरुआत और पहल कहां से होगी? सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम तो हमें ही करना है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जिसमें महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। ऋतु जी आऊंगी आपके पास। दर्शनता जी से भी मैं कुछ सवाल लेना चाहती हूँ। दर्शनता जी, बोलिए दर्शना जी, आपसे सवाल लिया है मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि आप ही इसका जवाब दें, क्योंकि जब एक पोजीशन पर इंसान पहुंच जाता है, खासकर एक महिला पहुंच जाती है, तो आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए कुछ करने का वही महिला सोच सकती है। स्तर पर जो हमने पूरा महीना एक अभियान चलाया, जिसमें मिशन शक्ति के अंतर्गत और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हमने महिला सहयात्रियों के प्रति जो पुरुषों की सोच है उसको भी बदलने की कोशिश की कि जब कोई भी सार्वजनिक गाड़ी में, कोई बस में या टेम्पो टैक्सी में अगर कोई महिला सवारी कर रही है, तो जो उसके सहयात्री होते हैं वो उसको सम्मान की नजर से देखें। इसके संबंध में हमने जागरूकता की, ताकि जो परिवहन विभाग सेवाएं दे रहा है महिलाओं को, महिला आरक्षक होती है, उसके लिए इंतजाम किया गया है परिवहन निगम की बसेस में। तो इस तरह की जागरूकता उनमें दी गई, प्लस उनको पैम्फलेट के जरिए, गोष्ठियों के जरिए हमने चालकों को भी जागरूक किया कि जब अगर ऑनलाइन भी एनजीओ के माध्यम से ट्रेनिंग दी, जिससे कि सारे सभी लोगों में ये सोच का बदलाव आए कि अगर कोई लड़की आ रही है तो आप उसको एक अच्छी निगाह से देखें, आपके साथ ट्रैवल कर रही है, और वो सुरक्षित फील करे, वो असहज ना महसूस करे कि निगाहें। बिल्कुल ऋतु जी, देखिए समाज की, परिवार की, सबकी जिम्मेदारी बनती है। दर्शनिता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे अब आपकी थोड़ी आवाज। बिल्कुल दर्शिता जी, मैं चाहती हूँ जो तमाम बातें अभी हम डिस्कस कर रहे थे उनका जवाब आपसे भी चाहती हूँ। आप क्या सोचती हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको भी शुभकामनाएं, लेकिन तमाम चीजें ऐसी हैं जो अब भी महिलाओं के लिए होना बाकी हैं। कैसे आप उसको आगे बढ़ाएंगी, कैसे काम करेंगी? देखिए, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, परंतु अगर हम वुमेन्स डे की बात करें और महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें जैसे थोड़ी सी आवाज आती है, जो मेरे से पहले वक्ता बन रही थी, आई टोटली अग्री विद हर कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम एजुकेशन देते हैं, गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाते हैं, तो उससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आपकी वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा बढ़ती है। तो हमें हर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है दर्शकों जी से। ऋतु जी का रुख करते हैं। ऋतु जी देखिए, अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो महिलाएं जो हैं उनका बहुत अलग रुख हमें देखने को मिला है। जो महिलाएं घर गृहस्थी संभालती थी, आज वो महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। चाहे पुलिस की बात कर ली जाए, चाहे किसी और क्षेत्र की बात कर ली जाए, लगातार महिलाएं अपना दमखम दिखा रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं। हालांकि अब भी कहीं ना कहीं उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है जो ग्रामीण क्षेत्र महिलाएं रह रही, खासकर उनके लिए, कि घर गृहस्थी से बाहर निकलकर महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं।
देखिए, बहुत आपने सही बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हमारी महिलाएं और इवन शहरी क्षेत्रों में भी कुछ मामलों में पिछड़ी हुई हैं और उनको वो पहचान, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो अपनी पूरी काबिलियत को दर्शा सकती है। तो इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है, जो सबसे बड़ा जरिया हो सकता है, वो है शिक्षा। अगर हम शिक्षा पे ध्यान दें और हर बालिका को, हर लड़की को एक अच्छी एजुकेशन दे बचपन से ही, और एक स्कूल ड्रॉप आउट जो रेट है वो बहुत हाई है कि लड़कियां एक उम्र के बाद उनके माता पिता सुरक्षा की दृष्टि से उनको निकाल लेते हैं स्कूल से। तो सुरक्षित एनवायरनमेंट अगर हम देंगे तो वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट से भी हम कमी लाने में सफल होंगे। और जो महिलाएं हैं वो बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, कोई भी वोकेशनल कोर्स कर सकती हैं, उसके बाद अपने परिवार को संभाल सकती हैं। आज हम जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले पूरा घर नहीं चला सकता है, तो अगर एक महिला का सपोर्ट उसको मिल जाता है फाइनेंशियली, तो वो पूरे परिवार के लिए एक संबल बनता है। कहते हैं ना कि जो महिला एक होती है वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज का आधार स्तंभ होती है। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर वो सशक्त महिला अगर हम रखते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली एक प्रभाव पूरे समाज पे आएगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। बच्चे अच्छे होंगे पढ़ाई में, वो घर में भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगी। और इस तरह से आप देखिए कि अगर वो घर में ही पढ़ाएंगी तो ट्यूशन इत्यादि का भी खर्चा वो बचा सकती हैं। तो एक आर्थिक स्वावलंबन का जो रूट है वो है शिक्षा। और दूसरी हमारी सोच का वो कि मतलब सिर्फ बेटे को ही नहीं, बेटी को भी पढ़ाएं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो हमारी बेटी नहीं बेटा है, या हमारी बेटी बिल्कुल बेटे जैसा है। तो ऐसे ये सोच में परिवर्तन लाएं, क्योंकि बेटी अपने आप में शक्ति है, नारी शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं ना कि जब बेटी होती है तो वो लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कोई बहू आती है घर में तो उसको भी लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। और एक हम मतलब एक देव तुल्य स्थान देते हैं। तो मन में भी, असलियत में भी वही स्थान बेटियों को मिले और उनको उनका पूरा अधिकार मिले, उनको प्रॉपर पोषण मिले, डाइट मिले। ये नहीं सोचे कि अच्छा खाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं विशेषकर इस बात पर बोलना चाहूंगी कि अच्छा खाना है तो सिर्फ बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए भी उसको रखें और उसको प्रॉपर जो एक पोषण दे। बिल्कुल ऋतु जी, आपने सही कहा कि जो घर है वहां पर मानसिकता बदलने की जरूरत है। उसके साथ आपने ये भी कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है और कहते हैं एक महिला को अगर शिक्षित किया जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। दर्शनीता जी, देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर रूढ़िवादी सोच अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी। बहुत बदलाव लाने की कोशिश की गई है, बहुत सी महिलाएं वहां से निकलकर सामने आई हैं, आप भी ऐसे एक एरिया से निकलकर सामने आई हैं। लेकिन अब भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बैकवर्ड सोच है लोगों की और उस सोच को बदलने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं बदल पा रही है। तो उस सोच को बदलने के लिए आप उन क्षेत्रों में क्या कुछ काम कर रही हैं, कैसे लोगों को समझा रही हैं, उन लोगों तो कैसे पहुंच पा रही हैं, आपका प्रयास क्या कुछ है मैम? जी, आप ठीक कह रही। रूढ़िवादी हमारी कुछ परंपराएं हैं। एक जिस चीज पे मुझे काफी ऑब्जेक्शन होता है, इसको एक बहुत वो रहता है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तो वो लाल में ही रहता है। ये बहुत मानसिकता है कि हमारा नाम केवल और केवल लड़कों के थ्रू आगे बढ़ सकता है। परंतु मैं अपना आपको बताना चाहूंगी, मेरे पिताजी की भी 3 ही लड़कियां थी, केवल लड़कियां ही थी हम तीनों। और मेरे बच्चे जो है वो मेरे हस्बैंड का नाम भी लिखते हैं और मेरा भी लिखते हैं। मतलब ये जो अब हम लोग को ये सोच बदलनी पड़ेगी। जन्म हम देते हैं क्यों नहीं, तो हमारा नाम भी आगे बढ़ सकता है। हमें वो शुरू से ही जो हमारा बना है खाली लड़का ही आगे कर सकता है, ये सब सोच बदलने की जरूरत है। और अगर आप दूसरा भी देखें, दूसरी चीज भी जो हम बताना चाहेंगे, हमारे वहाँ रेलवे में ना पहले मैरिड वुमेन को नहीं मिलती थी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, परंतु फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो यही बोला गया था कि और son is a son till he gets a wife, a daughter is a daughter throughout her life. तो daughters भी वही काम कर सकते हैं जो आपके लड़के कर सकते हैं, या आपको समझने की जरूरत है। जब तक कि हम अपने गाँव तक पहुँचा देंगे, हम उनको समझाएंगे कि कैसे लड़कियां भी उनका वेट कर सकती है, तभी ये छोड़ देंगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये परिवर्तन जरूर आएगा। एक हमारे यहाँ एग्जाम्पल देख, फूलदासन है जो पद्मश्री फूलदासन जी हैं, इनका आज हम दोनों एक कार्यक्रम लेते हैं, उन्होंने अपनी कथा बताई तो उसमें वही था, वो किस तरह पूरे ग्रामीण
क्षेत्र से आके उन्होंने एक पूरा वुमेन्स का टोटली एक मूवमेंट शुरू किया और आज बहुत वुमेन को सशक्त किया है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें गाँव की नहीं कर सकते। हम लोग को तो और खाली 5वीं तक पढ़ी थी, हमने तो कहीं PhD की है तो हमें तो बहुत अच्छा मिला है, परंतु गाँव की भी चीजें सब सशक्त हो रही है और कहीं ना कहीं आगे आ रही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। बिल्कुल मैम, उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके साथ ही मैम, आप नक्सल प्रभावित इलाकों में भी कहीं ना कहीं काम करती हैं और वहाँ की जो महिलाएं होती हैं उनके मानसिक विकास के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं। हालांकि अभी बहुत ऐसे इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, जहाँ की महिलाओं तक ये योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। उनके मानसिक विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा तक पहुँचाने के लिए जो अवसर सभी के लिए समान है, वो अवसर उन तक पहुँचाने के लिए क्या प्रयास है? जी, सारे गवर्नमेंट का वही प्रयास चलता है कि किस तरह से इन महिलाओं को भी लाया जाए फोल्ड में। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये सब किया जा रहा है, एजुकेशन हर विलेज में दी जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी यही प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को एजुकेशन मिल सके और गर्ल्स का भी कहीं कहीं निग्लेक्ट ना हो, क्योंकि एजुकेशन आपकी पहला स्टेप। अगर एजुकेशन आप देखें तो वही आगे जाके उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो ये प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा निरंतर जारी है और इससे हम बहुत प्रगति भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऋतु सिंह जी, देखिए जिस तरह से महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से हर क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं जो वो लोहा मनवा रही हैं वो सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो महिलाओं का घर का रूप होता है, गृहस्थी का रूप होता है, उसको अभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता है। लोग कहते हैं अरे घर में रोटी तो बनाती है, कोई बात नहीं, ये काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन वाकई सिर्फ महिलाएं जानती हैं कि गृहस्थी में जो काम वो करती हैं वो कितना कठिन होता है, उसके लिए कितनी पेशेंस की जरूरत होती है। और यही पेशेंस कहीं ना कहीं आप लोगों को काम भी आया होगा जब अपनी जिंदगी में आपने ये मुकाम हासिल करने के लिए संघर्ष किया होगा, बहुत पेशेंस आप में रहा होगा। तो वो जो गृहस्थी का काम होता है उसे आम ना समझकर खास बनाने के लिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे, क्या संदेश आप देना चाहेंगी सभी को, उस समाज को, कि महिलाएं घर पर रहकर भी बहुत कुछ करती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो महिलाएं हैं उनका एज अ होम मेकर जो कंट्रीब्यूशन है वो अतुलनीय है। जब एक माँ अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करती है, अपने पति को अच्छे से वो ऑफिस के लिए विदा करती हैं और उनका देखभाल करती हैं, अपने पूरे परिवार का, अपने मायके ससुराल दोनों का ख्याल रखती हैं, एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस बना के एक हर महिला, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो, उसको करना होता है। तो और वर्किंग के लिए ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसको दोनों फ्रंट पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है, वरना जो कार्यालय है उसका ऑफिस है वो कहेगा कि ये तो घर में लगी रहती हैं और घर वाले कहेंगे ये ऑफिस में लगी रहती है। तो मैं कहूंगी कि एक होम मेकर जो है, घरेलू महिलाएं, उनका बहुत ही सम्मान करना चाहिए सबको। और ये आंकड़े भी बताते हैं, ये स्टडी बताती है कि खास तौर पर इंडिया में जो विमेन लेबर फोर्स है वो अनएक्नॉलेज जा रही है। आप जानते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बराबर का रोल निभा रही हैं कृषि में, लेकिन उसको कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। इसीलिए जो हमारी पर कैपिटा इनकम है और जो हमारा पूरा जीडीपी है उसमें महिलाओं का जो रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो एक्नॉलेज नहीं हो पाता है, उसको जायज पहचान नहीं मिल पा रही है। इसीलिए इस स्तर पर, विश्व स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे घर पे रह, चाहे कृषि में, चाहे उद्योगों में, अगर वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो उसको भी सर्वे करके, उसका अध्ययन करके प्रॉपर उसको एक्नॉलेजमेंट मिले ताकि उसकी गणना जीडीपी में हो सके। एंड एक और हम चीज चाहेंगे कि डब्ल्यू गवर्नेंस बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के लिए स्कीम्स और ज्यादा बने और महिलाओं के द्वारा बने, उसमें एक वुमन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो हमारी सरकार ऑलरेडी इसके लिए बहुत ज्यादा जो है संवेदनशील है और मिशन शक्ति इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से ये शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र के बीच में पूरा अभियान माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो इसको सफल बनाने के लिए हर घर तक, हर जन जन तक ये संदेश पहुंचे कि हम अपने घर में महिलाओं को सम्मान दें। जो लॉकडाउन में जब सभी लोगों ने घर में खाना बनाया तो इस काम की वैल्यू पुरुष भी बहुत हद तक समझने लगे हैं कि कितना मुश्किल होता है घर का काम करना, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो। तो कहीं ना कहीं पुरुषों की सोच में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है आफ्टर लॉकडाउन पीरियड।
ये हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक उसका आउटकम आया कि पुरुष कहने लगे कि हाँ वाकई में एक दिन काम करने में हमारी तो शामत आ गई। तो उस तरह से लोग देखने लगे, लेकिन ये सोच वो ये सम्मान बनाए रखें तो समाज में लॉन्ग रन में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो लड़के हैं उनको भी घर में काम करने का बचपन से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो ताकि आत्मनिर्भर भी बने, चाहे वो हॉस्टल में रहें चाहे कहीं पर रहें। तो कभी अगर इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस, तो आपके बेटे भी बेटियां दोनों समर्थ होने चाहिए कि वो अपना खुद खाना बना सकें। तो आप देखिए कि इस काम को सम्मान जब तक हर समाज का हर आदमी नहीं देगा तब तक हम एक स्वस्थ और सुदृढ़ सुंदर समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो एक स्वस्थ पिक्चर बनाने के लिए हम हर एक बूंद, जैसे कहते हैं ना मोती, एक सुंदर मोती होते हैं बहुत सारे, तभी एक सुंदर माला बनती है। तो हर महिला, हर नारी एक सुंदर मोती की तरह है। और जब सारी नारियां एकजुट होकर, यूनिटी रखकर, एकता रखकर एक दूसरे को सम्मान देंगी तो एक सुंदर मोती माला का निर्माण होगा। बिल्कुल सही कहा आपने ऋतु सिंह जी। दर्शनिता जी, देखिए अलग अलग महिलाओं के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन अब हमें कई रूप देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक महिला होती है जो बेबाक होकर बोलती है, अपनी बातें सबके सामने रख देती है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो चुप रहती हैं, मन के अंदर बातें रख लेती हैं। और वो महिलाएं जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं लेकिन कर नहीं पाती, आगे बढ़ नहीं पाती। और डोमेस्टिक वायलेंस के लॉकडाउन के दौरान काफी मामले बढ़े हैं, जैसे कई लोगों को महिलाओं की जो महिलाओं का सम्मान है वो करना आया है लॉकडाउन के दौरान, वो जो काम करती हैं उसका एहसास हुआ है। लेकिन दूसरी ओर कुछ महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं और घरेलू हिंसा के मामले जो है वो लॉकडाउन के दौरान दोगुना हो गए। और सबसे बड़ा कारण ये कहा जाता है कि महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती हैं। उनको यही सिखाया जाता है कि आप ना ही बोले, अपने परिवार को बचाए रखें, और इसके चलते वो महिलाएं चुप्पी साध लेती हैं, जिसके चलते अपनी जिंदगी में ना तो वो कुछ कर पाती हैं और हमेशा एक उनके मन में एक एहसास, एक रेग्रेट रह जाता है कि काश हम बोल देते, काश हम बता देते कि हमारे साथ क्या हुआ है। दर्शिता जी सुन पा रही हैं मुझे? मेरी अब आपको मेरी आवाज आ रही? जी मैम आ रही है। जी, एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा, घरेलू हिंसा काफी बढ़ी है लॉकडाउन में। और आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि शुरू में ही जब पहला इंसिडेंट हो आपको तुरंत उसके बारे में मुखर होना जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि सुधर जाएगा, अगली बार ठीक हो जाएगा, वो होता नहीं है ना। इन लोगों को फिर आप और अवसर देंगे तो और बद से बदतर होता जाएगा। पहले अवसर में आप या तो रिटालिएट कर लीजिए और नहीं तो आप बता दीजिए अपने सिग्निफिकेंट पीपल को, अपनी फैमिली को बता दीजिए कि ऐसे मेरे अगेंस्ट हिंसा हो रही है। देखो चुप रहने से कभी भी कोई समाधान नहीं हुआ है। और ये आदतन ना हो जाए, आपको तुरंत पहली बार अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो आपको स्टेप तुरंत उसी समय लेना है। जी बिल्कुल, आपको उसी वक्त मुखर होना बहुत जरूरी है। और ये महिलाओं के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि महिलाएं खुलकर सामने आकर बात रखें, बेबाकी से अपनी बात रखें। ऋतु सिंह जी, एक कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म, जिसको लेकर अभी तक लोगों में क्लैरिटी नहीं है। फेमिनिज्म को लेकर जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो ये कहा जाता है कि फेमिनिज्म की आड़ में लड़कियां कहीं ना कहीं दूसरों का इस्तेमाल कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और महिलाओं को अलग ही नजर से देखा जाता है। हालांकि फेमिनिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कि महिलाएं किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर रही हैं, समानता समाज में कैसे आती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है उसे दूर करने के लिए आपका क्या कुछ संदेश है समाज के लिए? फेमिनिज्म कह लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए, जो उसका सबसे मजबूत पक्ष और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि हर महिला को डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। चाहे वो अपनी शिक्षा को लेकर हो, लाइफ को लेकर हो, डिसीजन लेकर हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो कि वो किन को वोट देंगी। ये एक डिसीजन मेकिंग पावर जब हम एक महिला को देते हैं तो उसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। और फेमिनिज्म होता है कि महिला अपनी जो वुमनहुड है उसको वो एंजॉय करे, उसको सम्मान करे, उसमें अनुभव करे कि वो ये ना सोचे कि मैं महिला हूँ तो मैं कहीं कमजोर हूँ, अबला हूँ। उसको इस सोच से बाहर निकालना ही फेमिनिज्म है। इसका हो सकता है कि किसी स्तर पर किसी ने मिसयूज भी किया हो, लेकिन हम एक छोटे परसेंटेज की वजह से उस पूरे बड़े कंसेप्ट को नहीं नकार सकते हैं जो कि हमारे विश्व की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। जी। तो फेमिनिज्म
बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं पर भी कमजोर नहीं होने देना है। ये सबको मिलजुल कर इसको सक्रिय और सहज बनाना है अपने घर में, अपने आसपास। जो आपने अभी एक बात कही कि चुप्पी तोड़ना चाहिए, चुप्पी तोड़कर खुलकर बोले, ये तो हमारे जो वुमेन पावर लाइन है उसका भी टैगलाइन है। तो जब हर स्कूल में, जैसे अभी मैंने गोष्ठी में भी अध्यापकों से और प्रिंसिपल से स्कूल के यही कहा कि आप अपने स्कूल में एक ग्रुप बनाइए। सोशल मीडिया पे भी अब तो बच्चे एक्टिव रहने लगे, तो कहीं ना कहीं एक स्कूल की जिम्मेदार 2-3 टीचर्स को उस ग्रुप में ऐड करा दीजिए, ताकि बच्चियों को वो मार्गदर्शन भी दे सके। और बच्चियां भी, अगर छात्राएं स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर, तो वो खुलकर अपनी टीचर से, हो सकता है कुछ बातें अपनी पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पा रही हो, प्रॉब्लम्स उनको हो रही हो, किसी से ईव टीजिंग की प्रॉब्लम हो या किसी तरह की भी, या किसी चीज में मार्गदर्शन चाहिए, तो एक होता है आगे स्टेप होता है कि टीचर से वो अपनी बात कह लें। तो इस तरह का एक स्वस्थ माहौल क्रिएट करें। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब इस तरह के ग्रुप ने बच्चियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हल कर दी है। तो ये एक सभी स्कूल्स के लिए मेरा संदेश है कि वो इस तरह का जरूर से बनाएं ग्रुप, जिसमें, और या कभी कभी रोड सेफ्टी क्लब का भी हम लोगों ने जैसे बनाया हुआ है, तो रोड सेफ्टी क्लब के जरिए बच्चों को आप एजुकेट करें रोड सेफ्टी के लिए। मैं क्योंकि परिवहन विभाग से हूँ, तो मैं जरूर उसके लिए बात करूंगी। तो फेमिनिज्म में अपने आप का खुद का सम्मान करें। जब व्यक्ति, नारी अपना खुद का सम्मान करेगी, तभी वो पुरुषों से भी एक्सपेक्ट करेंगी, कर सकते हैं कि पुरुष भी उनका सम्मान करें। कहीं भी अपने आप को कमजोर न समझें, ना ही ये समझें कि हम उनसे ज्यादा हैं ना हम कम हैं। हम एक, जैसे कहते हैं ना कि साइकिल के जो पहिए होते हैं या गाड़ी के जो पहिए होते हैं, वो चारों पहिए अगर बराबर नहीं हुए तो कैसे गाड़ी चलेगी। एक हमने साइकिल का पहिया लगा दिया और बाकी 3 वैसे लगा दिए, तो कैसे चल पाएगी गाड़ी। तो एक समाज की गाड़ी को चलाने के लिए भी जो उसके सारे पक्ष हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, वो जो समाज का तबका है। बिल्कुल ऋतु जी, आपने सही कहा कि महिलाएं मजबूत होती हैं, बस एहसास करने की जरूरत है, और एहसास कराने के लिए पूरे समाज को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। दर्शिता जी देखिए, जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ती हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पहनावा है उसको लेकर तंज अब भी कस जाता है। पहनावे को लेकर अब भी एक अलग नजरिया जो है वो जो हमारा समाज है वो महिलाओं को लेकर रखता है। और साज सज्जा, महिला का जो गहना होता है वो साज सज्जा से होता है, सजना सवरना बहुत पसंद होता है उसे, लेकिन उसके पहनावे को लेकर हमेशा तंज कसा जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि आप ये पहनिए, ये मत पहनिए, आपको ऐसे पहनना चाहिए, ये ड्रेसअप करना चाहिए। उस पहनावे से कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं या फिर जो औरत है, जो महिला है, जो बच्ची है, वो डिमोरलाइज बहुत होती है। तो उस पहनावे को लेकर आपकी क्या कुछ सोच है? आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अब तक ऐसी कई चुनौतियां आई होंगी, कई लोगों ने तंज भी कसा होगा, आपने कैसे उनको पार किया मैम? देखिए, पहनावा जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होता है। तो पहनावे से जब किसी भी व्यक्ति का, जब हम एक फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल पहनावे से ही हमें अपने उसके बारे में कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसका है हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने गरीबों की सिंपैथी में वस्त्र ही त्याग दिए और केवल एक धोती को अपनाया। तो पहनावा से ही व्यक्ति के पूरे आचरण का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। और ये बात महिलाओं पर भी खरी उतरती है। निश्चित तौर पर महिलाओं का जो पहनावा है वो ग्रेसफुल होना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन कि वो क्या पहनेंगी ये उनका खुद का होना चाहिए। मौसम और समय और माहौल के अनुसार वो पहनावा डिसाइड करें, लेकिन ये डिसीजन उनका अपना होगा। ये दूसरा कोई उनको नहीं गाइड कर सकता है कि उनको ये पहनना चाहिए या वो पहनना चाहिए, क्योंकि पहनावे की वजह से क्राइम होता है, ये सोच भी गलत है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब बिल्कुल मासूम सी बच्चियां, उनके साथ गलत काम हो जाता है, तो उन्होंने कौन सा पहनावा या कोई इस तरह का कोई एक्ट किया होगा कि किसी की गलत उसको बढ़ावा दे। तो बिल्कुल ऋतु जी, आपका मैं रुक करूंगी। फिलहाल रुचिता चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, IPS है। रुचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। नमस्कार जी।
नमस्कार रुचिता जी, सबसे पहले आपको आज सलाम है सबसे पहले, क्योंकि नारी शक्ति को आज प्राइम न्यूज सलाम कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी आपको। मैम, जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी में तमाम चुनौतियों को पार किया है और कई ऐसी लड़कियां हैं जो आपको प्रेरणा मानती हैं, आपकी तरह बनना चाहती हैं, सबसे पहले उनके लिए आपका क्या संदेश है आज महिला दिवस पर? खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें और आगे बढ़े। यही संदेश मैं देना चाहूंगी। तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता है। आप में क्षमता है, आप देवी हैं, आप दुर्गा हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप कल्पना चावला हैं, आप इंदिरा गांधी हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, बस आपके सोच की आवश्यकता है। आप अपने पर भरोसा रखें और अपने उद्देश्य क्लियर करें। आप क्या जीवन में करना चाहती हैं उस कार्य को करें। ये जरूर ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से दूसरे किसी को कोई हर्ट ना हो। जब आप चाहते हैं कि आपको कोई हर्ट ना करे, आप भी किसी को हर्ट ना करें। ऐसा सामाजिक व्यवहार करें कि लोग आपको अपनाने और आपको एक आदर्श मानने को मजबूर हो। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है। लेकिन आजकल ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो सुरक्षा वाला माहौल है वो नहीं है, बार बार यही कहा जाता है, जबकि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। और आप मैम ऐसी फील्ड में जहां पर आपको सबसे ज्यादा क्राइम भी देखने को मिलता होगा, आपको कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जिनकी मानसिकता बहुत ज्यादा अलग और घृणित होती है, उन लोगों से आप कैसे डील करती हैं और कैसे उन महिलाओं को संदेश देंगी कि वो भी आगे बढ़े और सुरक्षा के घेरे को वो खुद बनाएं और कहीं ना कहीं पहल वो खुद करें ताकि सुरक्षित माहौल उनके लिए आगे बन पाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये वो लोग हैं जो हीन भावना से ग्रसित हैं। उनका कहना है कि अपराध बढ़ रहे हैं। बात इसके बिल्कुल ही विपरीत है। अब ऐसी स्थिति है कि महिलाएं अपने विरुद्ध हुए अपराधों पर खुलकर बात कर रही हैं, FIR कराने आती हैं। पहले इन अपराधों के मामले में निर्णय पुरुष लिया करते थे। किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता था तो FIR नहीं लिखाई जाती थी। ये कोशिश होती थी कि उसी दुष्कर्मी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए या लड़की का परित्याग कर दिया जाता था या उसके जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया जाता। परंतु अब ऐसा नहीं है। परिवार भी साहस कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं और सहारा दे रहे हैं। साथ ही साथ लड़की भी अपने साथ में किसी अपराध की प्राथमिकी दर्ज कराने में, उसकी सूचना देने में, अपराधी को दंड दिलाने में पीछे नहीं है। इसलिए अपराधों का पंजीकरण बढ़ा है। महिलाएं उन्मुख होकर बाहर निकल रही हैं और अपने लिए अपनी क्षमता के अनुसार और अपने जो उनके टेस्ट हैं, जो करना चाहती हैं, उसके साथ अपने कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। हर फील्ड में आके चैलेंज कर रही हैं। तो तथाकथित लोग इस बात को उड़ा रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध बढ़ नहीं रहे हैं। अपराध के बारे में बोलने की हिम्मत आई है महिलाओं में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही मैम कि अब बेबाक होकर लड़कियां बोल पा रही हैं। पहले अपराध हो रहे थे लेकिन उनके बारे में कोई जागरूक नहीं था कि कैसे उनके बारे में बताना है और उन पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। दर्शनिता जी, देखिए जिस तरह से बढ़ते अपराधों की बात हम कर रहे हैं और महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं और सरकार भी काम कर रही है, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दर्शनिता जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि सरकार आखिर क्या कुछ कर रही है लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए, बेटियों को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। दर्शनिता जी, क्या ये प्रश्न मुझसे है? मुझे मैम आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ये प्रश्न मुझसे है क्या? नहीं मैम, दर्शनिता जी से हमने प्रश्न किया है। चलिए कोई बात नहीं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऋतु सिंह जी का हम रुख करेंगे। ऋतु सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चलिए हमारा संपर्क ऋतु सिंह से भी नहीं हो पा रहा है फिलहाल, हम रुचिता जी का ही रुख करेंगे। रुचिता जी, देखिए जिस तरह से समाज में कई पड़ाव आते हैं एक महिला के लिए, पहले उसे बेटी बनना होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसे बहू बनना होता है, एक माँ बनना होता है। उन तमाम पड़ावों से गुजरते हुए बहुत सी चुनौतियां उसके सामने होती हैं और गृहस्थी के साथ साथ अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं। उसका एग्जाम्पल आप भी हैं। उन चुनौतियों को कैसे पार करती हैं? घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है। मैम, यदि आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, आपने अपने आप से बात की है कि मुझे जीवन में क्या करना है, उसके अनुरूप आप अपने कार्य को करें। यदि आप चाहते हैं कि आप परिवार और स्वयं अपने को सेल्फ डिपेंड करके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आपको अपने जीवन की प्लानिंग उसी प्रकार से करनी होगी कि आपको हर चीज के लिए एक समय निर्धारित करना होगा और उसके अनुरूप कार्य करना होगा। आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपको सीखे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तभी आप इन दोनों रूपों में अपने आप को सिद्ध कर पाएंगी। जी,
मैम, जिस तरह से आपने कहा कि महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं और आप भी घर गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, यानी कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई महिला आगे काम कर रही है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बंदिशों में बांध दिया जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, उन्हें समझाया जाता है कि उनके लिए जीवन सिर्फ घर गृहस्थी तक ही सीमित है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके पेरेंट्स के लिए, उनके परिवार वालों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, बच्चे बराबर हैं, लड़की या लड़कियां। आपको ये समझना होगा कि परिवार में आप सबको समान अधिकार दें, समान शिक्षा दें, समान बढ़ने के अवसर देंगे। तो जिस प्रकार आप पुत्र से अपेक्षा करते हैं, पुत्री से अधिक आपके अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। और ये बहुत सी पुत्रियों ने सिद्ध भी किया है। आज पुत्रियां कंधा भी दे रही हैं, अग्नि भी दे, मुखाग्नि भी दे रही हैं। तो पुत्रियां अपनी किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती हैं, बशर्ते कि आप उन्हें अवसर समान दें और उन पे भरोसा रखें, उनका सहयोग करें। वो आपको किसी पुत्र से कम प्रतिफल नहीं देंगी। मैम, जिस तरह से हर क्षेत्र में महिलाएं योगदान दे रही हैं, वैसे ही अब जो फोर्सेज हैं उसमें भी महिलाओं का पूरा योगदान सामने आ रहा है। उस पर आपसे हम बात करेंगे। फिलहाल रितु जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। रितु जी, देखिए, सवाल था आपसे, हालांकि आवाज अब तक नहीं पहुंच पाई थी। सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाते हैं, तमाम कोशिश की जाती है, आपने इसका जिक्र किया भी था। हालांकि इसका कितना फर्क और असर आपको पड़ता हुआ नजर आया, खासकर जो लोग हैं उनकी मानसिकता पर, या फिर लड़कियां कितनी सुरक्षित हो पाई हैं, कितनी एम्पावर्ड हो पाई हैं, खासकर उसको लेकर क्या सोचती हैं मैम? देखिए, कानून बहुत सारे बनते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितने हद तक सफल रहता है, ये सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि जो जनता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कि सबसे बड़ी होती है कि जागरूकता, उनको पता होना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार है। जैसे एंटी डाउरी एक्ट है, PCPNDT एक्ट है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उन पर दबाव डाला जाता है कि वो भ्रूण के लिंग की जांच कराएं। तो अगर ऐसा होता है तो उनको बिना डरे, बिना झिझके शिकायत। चलिए, आवाज ऋतु जी की नहीं पहुंच पा रही है हम तक। रुचिता जी, आपसे ये सवाल है कि लगातार महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण हमारी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद है कि हर क्षेत्र में महिलाएं किस तरह से अपना लोहा मनवा रही हैं। हम बात कर रहे थे कि फोर्सेस में भी अब महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, जो योगदान है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब भी बहुत सारे मिथ्स इसको लेकर हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस इसको लेकर हैं। बहुत सी लड़कियां आगे आना चाहती हैं, लेकिन वो ये सोचती हैं कि हम इतने मजबूत नहीं है कि हम जो आर्म्ड फोर्सेज है वहां पर सर्व कर पाएं, लेकिन उनको ये पता भी नहीं है कि उनके लिए कितने अवसर सरकार ने अब खोल दिए हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे वो अप्लाई कर सकती हैं, कैसे वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए खुद को मजबूत बना सकती हैं? जी बिल्कुल, आप अपने पर भरोसा रखें और अपने परिवार से सहयोग लें, शिक्षा ग्रहण करें, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक जो एनर्जी होती है, एक खेल के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें, मानसिक रूप से फिट रखें, तो आप किसी भी सेवा में जा सकती हैं। और फोर्सेस में भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, नॉर्मल है। जो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो आप किसी भी सेवा में जा सकती हैं। और अब तो देखिए, आप जो कुश्ती है, बॉक्सिंग है, जो पूर्णतः पुरुषों का क्षेत्र रहा है, उनमें भी महिलाएं काफी आगे निकल रही हैं। हमारी कई रेसलर्स हैं आगे आई हैं, आप लोगों ने हम सभी ने देखा है। तो कोई भी ऐसा फील नहीं है कि आप आगे ना बढ़ सके। रही बात परिवारों की, तो परिवारों का सामाजिकरण तो करना ही होगा। समाज को सरकार भी प्रयास कर रही है। हम लोग मिशन शक्ति के तहत जागरूकता के कार्यक्रम चलाते हैं, गाँव में संपर्क करते हैं, शहरों में, बस्तियों में, जो झोपड़ी के लोगों से, उनसे भी संपर्क करके उन्हें भी इस बात की चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे बच्चियों को समझ अवसर दिया जाए, जिससे सभी अपने शिक्षा के अनुरूप व्यवसाय चुन सके, या वो सेना हो, या पुलिस हो, या प्रशासन हो, या चिकित्सा हो, या इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। ऋतु जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल हमारी आवाज ऋतु जी तक नहीं पहुंच पा रही है। रुचिता जी, देखिए, आने वाले वक्त में महिलाएं बहुत कुछ और कर दिखाने वाली हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हमारी स्क्रीन पर है, और बहुत सी महिलाएं हैं जो आने वाले वक्त को एक सपने की तरह संजोकर बैठी हुई हैं। बहुत मेहनत उसके लिए की जा रही है। खासकर अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जो लड़कियां हैं वो लड़कों से भी आगे बढ़ गई हैं, यानी कि लड़कियां अब ये दिखा रही हैं कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बावजूद भी जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है, जो कॉलेजेस का ड्रॉप आउट रेट है, वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं मैम ये डिमोटिवेट करता है उन बच्चियों को। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? बढ़ता नहीं जा रहा है, ये पहले से है। अब तो संख्या में कमी आ रही है, ऐसा नहीं है। ड्रॉप आउट का कारण बहुत सा होता है। कई कई लड़कियों की शादियां हो जाती हैं तो निसंदेह उनकी पढ़ाई रुक जाती है वहाँ से ड्रॉप आउट के। और कि अगर उनकी शिक्षा के लिए उनके गांव में भी उपलब्ध नहीं है, विद्यालय दूर है, अगर घंटे 2 घंटे लगते हैं लड़कियों को पहुंचने में। और अब सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है, बहुत सारे विद्यालय खोले जा रहे हैं और हॉस्टल्स की व्यवस्थाएं हैं जिनमें लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जिन के थ्रू वो सेलेक्ट होती हैं, स्कॉलरशिप मिलती है तो आगे पढ़ाई करती हैं। एंड पढ़ाई ही एकमात्र नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी चीज है। स्किल डेवलपमेंट से भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप अपना एम्प्लॉयमेंट साथ समाज का आसपास के लोगों का कर सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी योजनाएं मिशन शक्ति के तहत हमारी सरकार ने 28 विभाग है वो मिलकर इसके साथ कार्य कर रहे हैं और इसमें महिलाएं दिन ब दिन आगे आ रही हैं। बिल्कुल। ऋतु जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, ऋतु जी देखिए, एक तस्वीर आज की, एक तस्वीर सालों पहले की होती थी जब महिला दिवस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हर टीवी स्क्रीन पर महिला दिवस के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप लोगों से हम बातें साझा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज कई जगहों पर सौगात दी गई, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वो तस्वीर और आज की तस्वीर में कितना अंतर मानसिकता के तौर पर आपको नजर आता है? निश्चित तौर पे हम बहुत ही एक अच्छा पहलू देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है अब एक उत्सव के रूप में है कि दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड, जो कि पूरा विश्व मना रहा है आज। और भारत में भी इसका निरंतर इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है। सभी जगह जो है महिलाएं। बिल्कुल ऋतु जी, चलिए वक्त की कमी है, आपने सही कहा कि वो तस्वीर आज की तस्वीर काफी अलग है। आज सेलिब्रेट करने का दिन है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आज प्राइम न्यूज का नारी शक्ति को सम्मान, कुछ ऐसी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा और उस संघर्ष के साथ आज एक बड़े मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। हालांकि महिलाओं का जो हर रोज का काम होता है वो आम नहीं, खास होता है। ये हमें हर दिन समझने की जरूरत है। एक आज का दिन ही नहीं जो उनके लिए खास है, पर हर दिन हर काम महिलाओं को खास बनाता है। इसीलिए प्राइम न्यूज नारी शक्ति को सलाम करता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।